आज के इस वीडियो में आपको डिप्रेशन से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी, मतलब बेसिक मालूमात फराहम करने की कोशिश की जाएगी। बेसिकली डिप्रेशन एक ऐसी जहनी बीमारी है जो आने वाले हर दिन के साथ अपनी ग्रिप को मजबूत करती जा रही है। और ऐसा नहीं है कि उम्र का कोई ख़ास हिस्सा ही सिर्फ इस बीमारी से जो है मुतासर हो रहा है, बल्कि बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत सब इस बीमारी की जद में आ रहे हैं। अगर बात करें डिप्रेशन क्या है, तो डिप्रेशन एक ऐसा मूड डिसऑर्डर होता है जिसमें आप मुस्तकिल तौर पर, बात पर गौर कीजिएगा, मुस्तकिल तौर पर कंटिन्यूसली ख़ुद को उदास और डाउन फील करने लगते हैं। आपकी दिलचस्पी मुख्तलिफ़ चीज़ों में से, लोगों में से कम होती रहती है। आप सोशल गैदरिंग को पसंद नहीं करते फिर। लेकिन उदास होना, दिलचस्पी का कम हो जाना या तबीयत का डाउन रहना, ये ऐसी सिचुएशन है जो कि हर बंदा कभी ना कभी फील या फेस कर रहा होता है। अगर ये फीलिंग्स आपकी टेम्परेरी यानी कि आर्जी हैं, तो फिर ये सिर्फ मूड फ्लक्चुएशन है, ठीक है। इसको ये समझ लेना कि आप डिप्रेस्ड हैं, तो ये भी अपने साथ नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि फिर ये बार बार अपने आप को बावर कराना कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, ये भी डिप्रेशन में ले जाता है। लेकिन अगर ये फीलिंग्स आपकी मुस्तकिल तौर पर हैं, तो फिर ये डिप्रेशन की अलामत है। डिप्रेशन एक ऐसी जहनी बीमारी है जिसमें इंसान मुस्तकिल तौर पर ख़ुद को अकेला और उदास महसूस करने लगता है। उसको लगता है दुनिया में उसका कोई नहीं है, उसको समझने वाला कोई नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक डिप्रेशन लोगों को माजूर, हैंडीकैप कर देता है, जहनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। और अगर हम ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज़ की बात करें, मतलब कि बीमारियों में, ओवरऑल दुनिया की बीमारियों में इस डिप्रेशन का कितना हिस्सा है, तो मेंटल इलनेस 10.7% शेयर करती है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज़ का, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 3% जो है वो डिप्रेशन के होल्ड में है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स कॉजेज़, वजूहात कि क्या बातें हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन हो जाता है। तो मेडिकली कोई ख़ास वजह प्रूवन नहीं है, लेकिन हाँ, इस बीमारी की जड़ मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं, जिसमें ये दर्ज झेल पॉइंट शामिल हैं। नंबर 1, जेनेटिक फ़ीचर। हो सकता है कि आपको ये बीमारी अपने पेरेंट्स, वालिदैन की तरफ से मिली हो, आपकी जीन्स में हो। नंबर 2, हार्मोनल चेंजेस। हार्मोन्स के चेंज होने की वजह से भी आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। नंबर 3, इन्वायरमेंट, माहौल। माहौल भी इंसान को डिप्रेस कर देता है। हद से ज़्यादा आलूदगी, शोर, सख्त सर्दी या गर्मी भी इन वजूहात में से है जिसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, जो ज़्यादा सर्द इलाके होते हैं वहाँ पर डिप्रेशन का रेशो ज़्यादा पाया जाता है। नंबर 4, सोशल फैक्टर्स, यानी कि आपके सोशल रिलेशन लोगों के साथ क्या हैं, आसपास के लोगों का बिहेवियर और आपका उस बिहेवियर को अपने ऊपर असरअंदाज होने देना, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं कि आप डिप्रेशन में की बीमारी में पड़ सकते हैं या नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस, ये एक और वजह है, आपकी तबीयत, ठीक है, जिस्मानी तबीयत। अगर आप जिस्मानी तौर पर फ़िट नहीं हैं, तो फिर आप मेंटली तौर पर भी फ़िट नहीं होते, और फिर मुख्तलिफ, सिर्फ डिप्रेशन नहीं, उसके अलावा भी मुख्तलिफ जहनी बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। तो फिज़िकली फ़िट होना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिम्टम्स, अलामात। डिप्रेशन की अलामात क्या होती हैं? कैसे पता चलेगा कि आप डिप्रेस्ड हैं या आप डिप्रेशन में हैं? तो सबसे पहली सिम्टम आपके पास है मूड का इफ़ेक्ट होना, मतलब गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तबीयत में बेचैनी, बेआरामी। ये मुस्तकिल तौर पर अगर आपके मूड का हिस्सा बनता जा रहा है और आप इससे छुटकारा चाहकर भी हासिल नहीं कर पा रहे, तो फिर ये डिप्रेशन की अलामात में से एक है। नंबर 2, इंसान ख़ुद को तन्हा, उदास और नाउमीद महसूस करने लगता है। अगर सिंपल अल्फाज में कहें तो सोशल आइसोलेशन। नंबर 3, आपकी अपनी पसंदीदा चीज़ों में से दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है। नंबर 4, इंसान जल्दी थक जाता है, आसान से कामों में भी उसको थकन जल्दी हो जाती है। नंबर 5, सुसाइड अटैम्प्ट, ख़ुदकुशी के ख़यालात जहन में आते हैं। आप चाहते हैं कि आप इस दुनिया से छुटकारा हासिल कर लें और फिर उसके लिए आप सुसाइडल अटैम्प्ट्स करते हैं। नंबर 6, काफ़ी रेशो ऐसा होता है यूथ का स्पेशली,
जो कि ड्रग्स एडिक्टेड हो जाता है, मतलब ड्रग्स में इन्वॉल्वमेंट हो जाती है और वो ड्रग्स लेने लग जाते हैं। नंबर 7, इंसान किसी चीज़ पर तवज्जो नहीं दे पा रहा होता, टास्क को मुकम्मल करने में परेशानी होती है और बातचीत के दौरान रिस्पॉन्स स्लो करता है। अगर आपकी बात कर रहे हो एक ऐसे पर्सन से जो कि डिप्रेस्ड है, तो उसको रिस्पॉन्स में, उसके जवाब में आपको डिलेशन नज़र आएगा, डिले नज़र आएगा। नंबर 8, स्लीपिंग प्रॉब्लम होती है, या तो नींद में कमी हो जाएगी या नींद में ज़्यादती हो जाएगी, इंसोम्निया हो जाएगा, या सोते वक्त बेचैनी रहती है। उसके अलावा थकन, दर्द, हेडेक, सर दर्द यानी कि, और डाइजेशन प्रॉब्लम रहती है। अगर ये सिम्टम्स किसी में मौजूद हैं और ये सिम्टम्स मुस्तकिल की बुनियाद पर हैं, या आप अगर किसी ऐसे को जानते हैं जो इन अलामात में मुब्तला है, तो बराए मेहरबानी इसको सीरियस लीजिए, इन सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करें। साइकेट्रिस्ट से रुजू करने में कोई मसला नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप नफसियाती मरीज़ हो गए हैं, या फिर आप किस तरीके से किसी नफसियाती हस्पताल जा सकते हैं या नफसियाती के डॉक्टर के पास जा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारी मिस को अपने जहन से निकालिए। देयर इज़ नो इशू टू कॉन्टैक्ट अ साइकेट्रिस्ट, बिकॉज वो भी आपके साथ एक डॉक्टर की हैसियत से ही पेश आएंगे, और ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें आप शर्म महसूस करें या फिर आप अपने आप को वीक महसूस करें। ये किसी को भी हो सकता है, किसी भी वजह से हो सकता है। और हाँ, ना ही आप किसी ऐसे इंसान का मजाक बनाएं जो ये कन्फेस कर रहा हो कि वो डिप्रेस्ड है। माइट बी पॉसिबल कि वो वाकई में डिप्रेस्ड हो, क्योंकि डिप्रेशन एक सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन बन सकती है अगर इसको स्टार्ट में ही काउंटर ना किया जाए, तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। और जो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं, जो इसके आउटकम्स होते हैं, उसमें आपका वज़न का तेज़ी से बढ़ना या कम होना शामिल है, जिस्म में दर्द रहने लगता है, ड्रग्स वगैरह का इस्तेमाल, जो कि बात हमने पहले भी करी, पैनिक अटैक्स होते हैं जिसको आप एंजाइटी अटैक्स भी कहते हैं, आपके रिश्तों में मसले मसाइल पैदा होने लगते हैं, क्योंकि हर वक्त का गुस्सा, चिड़चिड़ापन, अगर सामने वाला बंदा आपकी कंडीशन को ना समझे तो फिर वो रिलेशंस को ख़राब करता है। आप सोशल आइसोलेशन में चले जाते हैं, तन्हाई पसंद हो जाते हैं, और सबसे ख़तरनाक बात, ख़ुदकुशी के ख़यालात जहन में आते हैं, ख़ुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप कि ख़ुद में भी ये चीज़ें मौजूद हैं, या फिर अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो कि इन चीज़ों से जो है वो टैकल कर रहा है, तो बी पोलाइट टू देम। अगर आप ख़ुद में ये चीज़ें फाइंड कर रहे हैं, ये सिम्टम फाइंड कर रहे हैं, तो बी पोलाइट टू योर सेल्फ। आप ख़ुद को गिल्टी फील करना, ख़ुद से नफ़रत करने लग जाना, ख़ुद को नुकसान पहुंचाना, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को तबाह कर देंगी। और उसका फिर आउटकम क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उसका एक सीवियर आउटकम अगर हम बात करें तो वो सुसाइड होता है, जो कि वैसे ही आजकल हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और भी इसकी वजूहात होती हैं, पोवर्टी हो गई आपके पास, लेस एजुकेशन हो गई आपके पास, या फिर आपकी बुलिंग हो गई। तो बेसिकली इन सारी चीज़ों को अपने ऊपर असरअंदाज होने देना ही आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है। तो पहले तो आप अपने आप से मोहब्बत करना सीखें, ठीक है, और अपने ऊपर चीज़ों को हावी ना करें। डिप्रेशन अगर है किसी को, तो उसको नॉर्मली टैकल करने की कोशिश करें। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसके दो ट्रीटमेंट हैं, एक तो मेडिकेशन है, दूसरा काउंसलिंग है। मेडिकेशन के थ्रू आप इसके ऊपर अपने काबू पा सकते हैं इस बीमारी के ऊपर, और दूसरा काउंसलिंग। काउंसलिंग मतलब आपको आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करने की आपका साइकियाट्रिस्ट कोशिश करेगा। तो ये दो चीज़ें हैं जिनका अगर आप इस्तेमाल करें या जिनको आप अपने इस्तेमाल में लेकर आएँ, तो फिर आप इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि क्यूरेबल है, इलाज इसका हो सकता है, बस इसमें आपको मजबूत होना पड़ेगा। अपने ऊपर गिल्ट फील ना करें, अपने आप को वीक फील ना करें, खुश रहना सीखें, खूबसूरत महसूस करें, अपने आप को अच्छा महसूस करें, अपने आप को और ख़ुद से मोहब्बत करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक भी पहुँचाएँ, तो उसके लिए आपको वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।